हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सुदीप राय एंड और चलिए बात करते हैं आज इस वीडियो में कि कोई भी एक वीडियो के टॉपिक लेंगे यहाँ पे जिस भी चलो आज इंडिकेटर के बारे में समझते हैं। ठीक है, यहाँ पे नॉर्मली जो इंडिकेटर होते हैं जैसे कि कन्फ्यूजन इंडिकेटर है, आरएसआई के बारे में मैंने सबको बता दिया था। एंड अभी इस वाले वीडियो में बात करते हैं चलो मूविंग एवरेज के बारे में। मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज, डेली मूविंग एवरेज, ये सब क्या होता है इसके बारे में यहाँ पे समझते हैं। तो बहुत सारे लोगों को यहाँ पे कुछ कुछ नए मेंबर भी होंगे यहाँ पे जो देख रहे हैं वीडियोस को, तो इनको लग रहा होगा कि भाई ये मूविंग एवरेज क्या है, एमए क्या है, ईएमए क्या है, और सिंपल मूविंग एवरेज क्या है, डेली मूविंग एवरेज क्या है। कोई कोई यूज़ भी करता होगा WMA, ये सब क्या होता है। तो जैसे कि बहुत सारे यूट्यूब में अलग अलग चीज़ लोग यूज़ करते हैं। कोई यूज़ करते हैं मूविंग एवरेज, कोई यूज़ करते हैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। एंड मुझे क्लासेस में भी मैं जिन लोगों को सिखाता हूँ वो भी मुझे पूछते हैं सर मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में डिफरेंस क्या होता है, कौन सा यूज़ करना चाहिए, बेहतर कौन सा होता है। तो चलो इस बारे में बात करते हैं आज, ठीक है। ओके, तो देखो सबसे पहले मैं आपको ये सब के बारे में बता देता हूँ कौन सा बेस्ट है। और एक वेबसाइट भी है, जैसे कि सबको पता मैं एक वेबसाइट को हमेशा फॉलो करता हूँ। एंड जब मैं RSI का वीडियो भी जब मैं बनाया था तब भी मैंने उस वाले वेबसाइट का हेल्प लिया था, तो आज भी यहाँ पे लेंगे। ओके, तो चलो चलते हैं यहाँ पे। गूगल में आना है, सबसे पहले यहाँ पे आके लिखना है मूविंग एवरेज इन्वेस्टोपीडिया, इस वाली वेबसाइट में जाएंगे। मूविंग एवरेज इन्वेस्टोपीडिया, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, ठीक है। यहाँ पे देखो मूविंग एवरेज के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि मूविंग एवरेज क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या है, सब कुछ यहाँ पे है। तो जैसे कि मैंने पहले से इसको पढ़ के रखा हूँ, जब मैं पहले स्टार्ट किया था ट्रेडिंग बहुत साल पहले, मतलब 2-3 साल हो रहे हैं, तो उस टाइम पे इस वाले वेबसाइट को मैं पढ़ा करता था। तो ओके, तो चलो अभी यहाँ पे देखते हैं मूविंग एवरेज क्या होता है और किस तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं, और ऐसे में क्या होता है, ईएमए क्या होता है, इस सब के बारे में देखते हैं। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे मैं सबको यहाँ पे लगा के देखता हूँ कि सबसे पहले मैं यहाँ पे देखता हूँ जो क्या होता है। ओके, तो यहाँ पे इंडिकेटर सेक्शन में जाएंगे, जहाँ के यहाँ पे लिखेंगे मूविंग एवरेज लिखेंगे। यहाँ पे देखो आगे मूविंग एवरेज। ओके, ये रहा देखो मूविंग एवरेज, ये ब्लू कलर की एक लाइन आ गया, राइट। तो इसमें क्या करना है, हम लोग को सेटिंग्स में जाना है। ये रहा सेटिंग्स में जाएंगे, एमए लिखा हुआ है एमए। तो इसमें इनपुट्स में आएंगे तो यहाँ पे लेंथ लिखा होगा 9। तो देखो यहाँ पे कुछ भी आप लगा सकते हो, चाहे तो 40-50 कुछ भी, 200 300 400 जो भी आप। तो यहाँ पे मैं ना एक काम करते हैं, यहाँ पे ना 45 लगा देता हूँ मैं, 45। ओके, ये देखो 45 मैंने लगा दिया। यहाँ पे कुछ अलग प्रकार से यहाँ पे दिख रहा है, राइट। इसका काम क्या है, सबसे पहले इसको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ, इसका काम क्या होता है, मूविंग एवरेज का काम क्या होता है। ओके, तो मूविंग एवरेज जो यहाँ पे आपको जो इसका काम है, ये क्या करता है गाइस। फर्स्ट तो ये करता है गाइस, यहाँ पे सपोर्ट प्रोवाइड करता है। एंड दूसरा जो है यहाँ पे प्रोवाइड करता है वो रेसिस्टेंट, ये यहाँ पे रेसिस्टेंट भी प्रोवाइड करता है। एंड तीसरा यहाँ पे प्रोवाइड करता है जो कि होता है कुछ स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं ना, कि 3-4 मूविंग एवरेज को लगा करके, 3-4 मूविंग एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को लगा करके उसको एक क्रॉस करते हैं ना, क्रॉस, तो उसको क्या बोलता है, क्रॉस ओवर। ओके, तो उसको क्रॉस ओवर भी बोला जाता है। ये होता है स्ट्रैटेजी, क्रॉस ओवर वाला स्ट्रैटेजी। ओके, तो आज यहाँ पे वीडियो में लास्ट एंडिंग में मैं आपको एक स्ट्रैटेजी भी दूंगा इंट्राडे के लिए। तो सबसे पहले अभी तो क्रॉस ओवर को भूल जाओ, अभी क्रॉस ओवर को जाने दो। सबसे पहले मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको समझा देता हूँ। देखो सपोर्ट रेजिस्टेंस सबको पता होता है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है। अगर आपको नहीं पता तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन के एक प्राइस एक्शन की वीडियो दे दूंगा, उसमें जाके देख लेना आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करते हैं। देखो अगर मैं आपको यहाँ पे बोलूँ, ये इस पॉइंट पे देखो, क्या अगर मैं यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचूँ यहाँ पे, क्या ये यहाँ पे रेसिस्टेंट प्रोवाइड कर रहा है, इस पॉइंट पे रेसिस्टेंट प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ पे भी उसने रेसिस्टेंट प्रोवाइड किया था, राइट। ब्रेकआउट हुआ, फिर नीचे आया, यहाँ पे रेसिस्टेंट प्रोवाइड किया, ब्रेकआउट किया, मार्केट ऊपर भाग गया, राइट। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ ये जो मूविंग एवरेज है 45, ये भी यहाँ पे रेसिस्टेंट प्रोवाइड कर रहा है, ये भी यहाँ पे रेसिस्टेंट प्रोवाइड कर रहा है, राइट। फिर ब्रेकआउट हुआ, ऊपर भाग गया। ओके, लेकिन अभी सबको यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि जैसे कि मैंने यहाँ पे 45 नंबर ही क्यों यहाँ पे चॉइस किया। यहाँ पे तो डिफ़ॉल्ट सेटिंग था 9 था, या ऐसे कुछ अलग अलग था। तो सबसे पहले इसके बारे में आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि इसमें नंबर एक्चुअली होता क्या है। ओके, देखो सबसे पहले जैसे कि मैं अभी भी चेंज किया, अभी ये 9 पे है। जब ये 9 पे रहेगा तब देखो कैंडल्स के आसपास है, यानी कि प्राइस के आसपास घूम रहा है मूविंग एवरेज। ओके, तो नंबर क्या होता है, मैं सबसे पहले एक चीज़ बता दूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे अभी लेंथ पे लगाया 9,
राइट, जो कि डिफ़ॉल्ट सेटिंग है। इसका मतलब क्या होता है गाइस, जैसे इसका नाम क्या है गाइस, मूविंग एवरेज, ये एवरेज बताता है। ओके, ये कैंडल्स का, ये जो है कैंडल्स का एवरेज बताता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैंने 9 लगाया, तो यहाँ पे 1 2 3 4 करके 9 कैंडल होगा। इन 9 कैंडल का जो है एवरेज बताता है, उसका नाम ही है मूविंग एवरेज। ओके, तो ये बेसिकली कैंडल्स का एवरेज बताता है। जैसे यहाँ पे 9, तो यहाँ पे 9 कैंडल का एवरेज बताएगा कि इसका एवरेज प्राइस क्या होगा, इसके हिसाब से ये बताएगा। ओके, अभी अगर मैं यहाँ पे नंबर भी अगर चेंज कर दूंगा, जैसे कि मैं अभी यहाँ पे 20 लिख दूंगा, देखो यहाँ पे पहले थोड़ी देर पहले यहाँ पे था, ये देखो हट गया, राइट, हट गया। तो आपको एक चीज़ यहाँ पे आप देखे होंगे अभी भी कि जितना नंबर आप कम करेंगे, देखो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, अगर मैं यहाँ पे आपको 5 लगा के दिखाता हूँ, देखना ये कितना पास चला जाएगा। देखो पूरा पास के एकदम नज़दीक, मतलब प्राइस के पूरा नज़दीक चला गया, राइट। तो ये ऐसे होता है, 5 कैंडल का एवरेज बताएगा। ओके, तो जैसे कि मैं अगर यहाँ पे 45 लगा देता हूँ, 45, तो 45 अगर मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, ये 45 कैंडल का जो यहाँ पे एवरेज बताएगा कि ये ऊपर जा रहा है या तो नीचे जा रहा है। तो इसका काम वो ये होता है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे मैं अगर आपको दिखाऊं, ओके, जैसे कि यहाँ पे इस पॉइंट पे वो, अगर मैं इसको हटा दूं अभी, इस पॉइंट पे क्या फेस कर रहा है, यहाँ पे सपोर्ट फेस कर रहा है कि नहीं। देखो यहाँ पे बार बार क्या कर रहा है, इस पॉइंट पे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, फिर इस पॉइंट पे आ रहा है, फिर इसको देखो ब्रेक किया। तो बेसिकली ये यहाँ पे सपोर्ट फेस किया, राइट। तो अगर हम लोग यहाँ पे एक काम करें, अगर यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लूँ यहाँ पे इस पॉइंट पे, तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे वो सपोर्ट फेस कर रहा है। जो कैंडल्स है, कैंडल यहाँ पे सपोर्ट फेस कर रहा है, राइट, सपोर्ट फेस कर रहा है। ओके, तो अभी अगर मैं यहाँ पे एक मूविंग एवरेज लगा दूँ, इस पॉइंट पे अगर मैं एक मूविंग एवरेज लगा दूँ, जो कि ये रहा, जो कि मैं कोई भी नंबर रख सकता हूँ। यहाँ पे मैं लेट्स सपोज यहाँ पे मैं 45 चुन लिया, एंड 45 अच्छा नंबर होता है, तो मैं आपको बताऊँगा, ठीक है, आगे जाके बताता हूँ। तो यहाँ पे देखो क्या ये भी यहाँ पे सपोर्ट फेस किया था यहाँ पे, ये देखो मूविंग एवरेज, जैसे मूविंग एवरेज को ब्रेक किया, मार्केट देखो नीचे आ गया, बैंक निफ्टी देखो नीचे आ गया, राइट। और ये सपोर्ट को भी, जैसे ये हॉरिजॉन्टल लाइन को ये ब्रेक किया, ये भी देखो यहाँ पे नीचे आ गया। ओके, तो क्या मैं ये जो मूविंग एवरेज है, इस मूविंग एवरेज को क्या मैं बोल सकता हूँ ये एक डायनामिक लाइन है। अब बोलेंगे अभी डायनामिक लाइन क्या होता है, डायनामिक मतलब क्या है, जो होता है ना एडवांस, मतलब प्राइस के साथ साथ चलता है। एंड ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, स्टैटिक बोल सकता हूँ। जैसे कि यहाँ पे देखो, अगर मैं इसको बोलूँ स्टैटिक हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल एंड, तो ट्रेल लाइन भी बोल सकते हैं इसको, राइट, ट्रेल लाइन, क्योंकि वो जगह से हिलता नहीं है, वो वहीं पे रहता है, राइट। अगर मैं जो मूविंग एवरेज है, इसको मैं अगर डायनेमिक बोलूँ, तो डायनेमिक लाइन बोलूँ, तो डायनेमिक लाइन या तो डायनेमिक मूविंग एवरेज बोलूँ, तो क्या गलत होगा गाइस? क्यों, देखो यहाँ पे मैं इसका अलग अलग नाम क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि देखो जो जगह से हिलता नहीं है, जो यहाँ पे हिलेगा नहीं, जहाँ पे आप लगाएंगे उसी पॉइंट में अटक के रहेगा, वो हिलेगा नहीं, तो इसका नाम है स्टैटिक, ठीक है। ये जगह से हिलेगा नहीं। तो ये कौन सा हो सकता है गाइस? ट्रेल लाइन हो सकता है, हॉरिजॉन्टल लाइन हो सकता है, राइट। ओके, अगर डायनेमिक बोले तो जो मूविंग एवरेज है, यानी कि जो प्राइस के साथ साथ चलता है। अगर एक कैंडल फॉर्म हुआ तो ये भी आगे जाएगा। देखो यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ओके, जैसे कि यहाँ पे मैं रिप्ले ये कर देता हूँ, तो देखो ये देखो प्राइस के साथ साथ चलता है। ये देखो यहाँ पे देखो प्राइस के साथ साथ चल रहा है, राइट। ये देखो प्राइस भी नीचे आ रहा है, ये ऊपर ब्रेक कर रहा है, राइट। ऐसे करके यहाँ पे क्रॉस ओवर भी हो रहा है। मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ ये क्रॉस ओवर क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको यूज़ करना आपको सिखा देता हूँ। तो देखो इसको इसलिए डायनेमिक हम बोल सकते हैं, राइट, क्योंकि ये प्राइस के साथ साथ चलता है। एंड स्टैटिक क्या होता है गाइस? जो उसी पॉइंट में अटक के रहता है उसको बोलते हैं स्टैटिक। ओके, तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि ये तो हुआ मूविंग एवरेज, सबका काम है एक ही है गाइस। ओके, अभी मैं आपको डिफरेंट बताता हूँ कि मूविंग एवरेज कैसे काम करता है। देखो यहाँ पे नीचे ब्रेक किया, देखो नीचे आ गया, राइट। ऊपर ब्रेक किया कैंडल ने, ऊपर चला गया, देखो ऐसे करके ऊपर चला गया। तो ऐसे करके हम इसको यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको डिफरेंट बता देता हूँ कि कौन सा यूज़ करना चाहिए हम लोगों को। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, इसके बाद कौन सा है गाइस? EMA। तो यहाँ पे मैं EMA सर्च करता हूँ, यहाँ पे देखो आ गया एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, राइट। इसको मैंने लगा दिया, यहाँ पे देखो ये भी आ गया, राइट। इसको मैं यहाँ पे, इसको भी मैं 45 कर देता हूँ, 45। आई होप सबने यहाँ पे समझा होगा, समझ गए होंगे कि ये जो नंबर होता है, लेंथ होता है, इसका मतलब क्या होता है, जो कि है उसका एवरेज बताता है, एवरेज, राइट। इसके बाद क्या था गाइस? यहाँ पे WMA। तो यहाँ पे WMA को भी यहाँ पे मैं लगा देता हूँ। ये देखो इसको भी यहाँ पे मैं 45 लगा देता हूँ। ओके,
यहाँ पे भी मैं इसको 45, इसका कलर जो यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ। ओके, इसका कलर मैं रेड कलर की बना देता हूँ यहाँ पे एरा। ओके, देखो अभी आपको यहाँ पे दिख रहा है जो रेड कलर की है वो है WMA, एंड जो ब्लैक कलर की है वो है यहाँ पे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यानी कि EMA, एंड जो ब्लू कलर की है वो है। तो अगर मैं आपको बोलूँ इसमें से कुछ भी आपको कोई भी यहाँ पे डिफरेंट आपको नज़र आ रहा है, किसी में भी कोई डिफरेंट है? कोई भी डिफरेंट नहीं है, हल्का सा यहाँ पे अलग अलग डिफरेंट है। तो इसी में सब लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है कि हमको हम लोगों को यूज़ कौन सा करना चाहिए। मूविंग एवरेज सही होता है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज सही होता है, या तो मतलब WMA ये सही होता है। अगर मुझे आप पूछेंगे मैं बताऊंगा यहाँ पे EMA चॉइस कीजिए आप, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, क्योंकि इसको अगर आप यूज़ करते हो ये सबसे बेहतर है। एंड बाकी जो एक्सपर्ट लोग हैं वो भी यही बताते हैं कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज सबसे बेस्ट होता है, एंड मैं भी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को ही यूज़ करता हूँ, एंड ये मेरा फेवरेट इंडिकेटर है। ओके, तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो जो रेड कलर की है ये कुछ अलग प्रोवाइड कर रहा है यहाँ पे। देखो हर एक इंडिकेटर, देखो तीनों का तीन इंडिकेटर यहाँ पे देखो सपोर्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है, सपोर्ट रेजिस्टेंस राइट, सपोर्ट रेजिस्टेंस, लेकिन तीनों का काम देखो सेम है। कोई हल्का सा ऊपर या तो नीचे होगा, कोई नीचे या तो ऊपर होगा, राइट, कुछ ऐसे प्रकार से यहाँ पे चल रहा है। लेकिन इसमें से सबसे बेस्ट कौन सा है मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। ओके, जैसे मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल भी दिखाता हूँ, जैसे कि ये इन दोनों को मैं हटा देता हूँ। सबसे पहले WMA को यहाँ पे समझते हैं। देखो WMA क्या है, यहाँ पे इसने रेसिस्टेंट फेस किया, चलो ठीक है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे भी तो ये आया था, राइट, तो इस पॉइंट में भी इसको आना चाहिए था ऐसे करके, क्योंकि यार सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। तो इस पॉइंट में तो ये जो WMA है यहाँ पे तो इस पॉइंट पे रेसिस्टेंट फेस की इस पॉइंट में भी किया था, इसको भी तो करना चाहिए था। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लूँ ऐसे करके, तो डू यू सी यहाँ पे भी इसको एक रेसिस्टेंस प्रोवाइड करना चाहिए था, राइट। तो ये कुछ अलग हल्का सा देखो ये कुछ डिफरेंट बता रहा है, राइट, ये यहाँ पे कुछ डिफरेंट बता रहा है। जैसे कि यहाँ पे एक सपोर्ट बताया था अच्छा सा, ठीक है, यहाँ पे भी सपोर्ट बताया ब्रेक के नीचे, तो ये कुछ हद तक यहाँ पे एक्यूरेट है। ओके, अभी मैं आपको और फिर इसके बाद मैं आपको जो है मूविंग एवरेज को लगा कर दिखाता हूँ। ये रहा मूविंग एवरेज, अभी मैंने मूविंग एवरेज यहाँ पे लगा दिया। देखो उस पॉइंट पे ये जो WMA यहाँ पे देखो कुछ अलग प्रोवाइड किया था, यहाँ पे देखो यहाँ पे कुछ अलग प्रोवाइड किया था, जो कि सपोर्ट था इसका, यहाँ पे इस पॉइंट पर सपोर्ट था, राइट, यहाँ पे इसको प्रोवाइड करना चाहिए था, जो कि ऊपर ही प्रोवाइड किया। तो इसका एक्यूरेट थोड़ा सा यहाँ पे गलत है WMA का। अभी MA का देखते हैं, यानी कि मूविंग एवरेज का देखते हैं। देखो ये यहाँ पे सही से प्रोवाइड कर रहा है, देखो ये यहाँ पे सही से प्रोवाइड कर रहा है, ब्रेकडाउन किया, नीचे आ गया मार्केट। और ये देखो यहाँ पे इस पॉइंट पे देखो ये यहाँ पे क्या किया, थोड़ा सा गलत कर दिया। ये यहाँ पे तो रेसिस्टेंस प्रोवाइड किया था हल्का सा, चलो ठीक है, यहाँ पे किया नहीं, गैप है, फिर भी इसको जाने दो। लेकिन इस पॉइंट पे क्या डू यू सी, आपको ऐसे करके आना चाहिए था, ये ऐसे करके, क्योंकि यहाँ पे उसको एक रेसिस्टेंस है, यहाँ पे सपोर्ट भी है, यहाँ पे चलो ठीक काम किया। लेकिन इस पॉइंट पे थोड़ा सा गलत काम किया, क्योंकि उसको यहाँ पे सपोर्ट भी तो ये था इसका सपोर्ट, तो यहाँ पे उसको जो है यहाँ पे आना चाहिए था, राइट। जबकि यहाँ पे तीनों का तीनों देखो सेम सेटिंग्स में, कोई भी यहाँ पे डिफरेंट चेंज नहीं। देखो ये भी 45, वो भी 45, चलो ये हुआ मूविंग एवरेज। तो मूविंग एवरेज को अभी मैं हटा देता हूँ, यहाँ पे देखना डिफरेंस देखना। अभी मैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को यहाँ पे लगा देता हूँ। ओके, तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को आपको दिख रहा है कुछ, ये देखो सही से काम कर रहा है, ये अच्छे से यहाँ पे देखो सपोर्ट भी प्रोवाइड कर रहा है, यहाँ पे देखो अच्छे से ये सपोर्ट कितने अच्छे से काम किया, राइट, जो कि मूविंग एवरेज को देखे तो हल्का सा अलग काम किया ये। और इस पॉइंट पे देखो यहाँ पे सपोर्ट फेस के अच्छे से, और यहाँ पे देखो इस पॉइंट पे देखो अच्छे से सपोर्ट फेस करके, यहाँ पे भी अच्छे से सपोर्ट फेस किया, देखो नीचे आ गया। तो बोला जाए तो तीनों में से सबसे बेस्ट है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज EMA। तो मैं भी आपको यही सजेस्ट करूंगा कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ही आप लोग यूज़ करो, एंड बहुत अच्छे से काम करता है। मैं भी इसको यूज़ करता हूँ, एंड मेरा ये फेवरेट इंडिकेटर है। ओके, तो अभी देखो सबको इन दोनों को मैं यहाँ पे हटा देता हूँ। आई होप सब लोग यहाँ पे समझ गए होंगे कि नंबर में क्या डिफरेंट होता है, राइट। यहाँ पे देखो नंबर में ऐसे, राइट। अगर यहाँ पे और एक चीज़ है गाइज, जैसे कि मैंने सबको बताया कि ये कैंडल्स का कुछ कैंडल का जो ये एवरेज बताता है। जैसे मैंने 45 लगा था, तो ये 45 कैंडल्स का एवरेज बताता है, राइट, जो कि मैं यहाँ पे 15 मिनट टाइम फ्रेम यहाँ पे मेरा सेलेक्ट है। अगर मैं 45 मिनट लगा देता हूँ तो उसके हिसाब से ये इंट्राडे में, देखो इंट्राडे में क्या होता है, 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में 25 कैंडल ही होते हैं। ओके, लेकिन मैंने यहाँ पे लगा 45 कैंडल, तो ये मुझे ना सिग्नल कम देगा, मुझे यहाँ पे ना कुछ ज़्यादा प्रॉफिट मुझे नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि इंट्राडे में क्या होता है गाइस, 25 कैंडल ही होते हैं। अगर आप यहाँ पे काउंट करेंगे ना 25 कैंडल होता है 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में। तो 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में अगर आपको यूज़ करना है तो 25
जो यहाँ पे खूब बहुत ज़्यादा हो रहा है एज कम इसके अंदर, क्योंकि 45 बहुत बड़ा नंबर है, तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, इस 25 लगा देंगे। तो यहाँ पे अगर मैं 25 लगा देता हूँ तो मुझे ये देखो अभी ये चेंज हो जाएगा। देखो अभी ये 25 कैंडल्स का मुझे एवरेज बता देगा। और ऐसे सबको पता है कि हम लोग ऑप्शन ट्रेडिंग जो करते हैं बेसिकली सब लोग ज़्यादातर जो यहाँ पे इंट्राडे ट्रेड करते हैं, राइट। तो इंट्राडे में सबसे बेस्ट कौन सा होता है गाइस, 5 मिनट्स एंड 50 मिनट्स टाइम फ्रेम। मैं आपको यहाँ पे कुछ दिखाता हूँ। ओके, तो ये तो हुआ गाइस इंडिकेटर जो कौन सा सबसे बेहतर है, मैंने आपको यहाँ पे दिखा भी दिया। बेहतर होता है सबसे, ये होता है ज़्यादा कुछ डिफरेंट नहीं है, कुछ हल्का सा डिफरेंट है। लेकिन अभी मैं आपको एक स्ट्रैटेजी बताता हूँ, जो कि मैंने आपको लास्ट में और एक चीज़ बताया था। जैसे कि सबसे पहले बताया था मैंने आपको सपोर्ट, फिर रेसिस्टेंट। सपोर्ट भी फेस करते, देखो यहाँ पे रेसिस्टेंट फेस किया, ब्रेक किया, ऊपर भाग गया, राइट। यहाँ पे देखो सपोर्ट फेस किया, ब्रेक किया, नीचे आ गया। यहाँ पे देखो सपोर्ट फेस करा, ऊपर जा रहा है, सपोर्ट फेस करा, ऊपर जा रहा है, राइट। ये यहाँ पे रेसिस्टेंट भी फेस करता है और नीचे आता है। और एक चीज़ मैं जैसे कि मैंने सबको बताया था कि क्रॉस ओवर। अभी क्रॉस ओवर क्या होता है, तो यहाँ पे क्रॉस ओवर भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। क्रॉस ओवर जैसे कि गाइस मैंने उस पॉइंट पे भी आपको उस टाइम पे बताया था कि 2-3 इंडिकेटर लगा के जो क्रॉस ओवर होता है उसको बोला जाता है क्रॉस ओवर। तो इसी में कुछ स्ट्रैटेजी यहाँ पे बेस होता है, जैसे कि सबको पता भी होगा, यूट्यूब पे भी आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग जैसे कि इंट्राडे ट्रेड करते, तो ऑप्शन ट्रेडिंग, बैंक निफ्टी एंड सम स्टॉक में भी ट्रेड करते, राइट। तो मैं आपको एक छोटा सा एक स्ट्रैटेजी यहाँ पे दे देता हूँ। ओके, लेकिन ये स्ट्रैटेजी ना 5 मिनट्स में बेस्ट है। देखो सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ क्यों बताया, डायरेक्ट मैं आपको स्ट्रैटेजी भी यहाँ पे दे सकता था, मैंने दिया क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पे ये होता है ना, आपको समझ में नहीं आएगा कि ये एक्चुअली काम कैसे करता है, राइट, इसके वजह से। तो यहाँ पे और 2-3 क्वेश्चन यहाँ पे रह गए, जैसे कि DMA SMA क्या होता है। देखो यहाँ पे इस वाले वेबसाइट में आना, नीचे आना, यहाँ पे आपको मूविंग एवरेज के बारे में यहाँ पे पता है। SMA देखो सिंपल मूविंग एवरेज है ही मूविंग एवरेज है, बस बात खत्म। सिंपल मूविंग एवरेज ही मूविंग एवरेज है, ठीक है, इसमें कोई डिफरेंट नहीं है। ओके यहाँ पे, और जो है यहाँ पे DMA क्या होता है, DMA, तो यहाँ पे अगर मैं इसको DMA लगा दूँ तो मैं यहाँ पे 1 डे का टाइम फ्रेम में लगाऊँ ना, यहाँ पे देखो 1 डे का टाइम फ्रेम में लगाऊँ तो ये बन जाएगा DMA। यहाँ पे गाइस कोई भी यहाँ पे जो है डिफरेंट नहीं है। अगर मैं 1 डे का टाइम फ्रेम में लगा दूँ उसको बोला जाता है DMA, और सिंपल क्या होता है वो जो हम लोग नॉर्मली यूज़ करते हैं उसको बोला सिंपल। तो DMA SMA ये सब कुछ नहीं होता है, एक ही होता है, वो मूविंग एवरेज बोला जाता है उसको, ठीक है, ये सब। तो इसमें से सबसे बेस्ट होता है EMA, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और इसको हम लोग यूज़ कब करेंगे, हम इसको यूज़ करेंगे इंट्राडे के टाइम फ्रेम में, क्योंकि हम लोग कोई बड़े टाइम फ्रेम में इसको लेके नहीं जा रहे। तो सबसे पहले मैं आपको बड़े टाइम फ्रेम में भी यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो बड़े टाइम फ्रेम में भी मैं आपको एक स्ट्रैटेजी दे देता हूँ। ओके, तो जैसे कि इसमें एक सेटिंग्स करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 45, ये 45 का हो गया, राइट। देखो ये 40 कैंडल्स का एवरेज बता रहा है, यहाँ पे अगर काउंट करेंगे आपको पता चल जाएगा। और एक इसके साथ और एक इंडिकेटर यूज़ करना है, वो भी सेम है, EMA ही है, लेकिन इसका सेटिंग्स को अलग होगा। तो देखो ये आ गया, राइट। इसको यहाँ पे हम यूज़ करेंगे, जैसे यहाँ पे 9 है लेंथ में, यहाँ पे कर देंगे 200 और बस हो गया। देखो दिख रहा है कुछ यहाँ पे, देखो जो कि ये 45 से भी अच्छा काम कौन सा कर रहा है गाइस, यहाँ पे देखो 200 एक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज काम कर रहा है, राइट। जितना बड़े टाइम फ्रेम में लेके जाएंगे उतना अच्छे से काम करेगा, लेकिन 200 सबसे बेस्ट होता है। आप कभी ना कभी न्यूज़ में भी आप सुने होंगे, एक्सपर्ट लोग CNBC का जो न्यूज़ होता है उसमें भी सब लोग बताते रहता है 200 एक एक्सपोनेंशियल, 200 एक एक्सपोनेंशियल, राइट। तो यहाँ पे सबसे बेस्ट 200 एक एक्सपोनेंशियल सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि आपको अच्छे से यहाँ पे बता देता है कि कहाँ पे अटकेगा मार्केट। यहाँ पे देखो अटका, यहाँ पे देखो अटका, सपोर्ट फेस किया, सपोर्ट फेस के ऊपर भाग गया, राइट। इस पॉइंट पे देखो जो ये ब्लू कलर की है, ये देखो यहाँ पे सपोर्ट कितना अच्छे से काम कर रहा है, राइट। सपोर्ट फेस कर ऊपर, सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट। जब भी देखो इसको ब्रेक डाउन किया इसके बाद देखो कंटिन्यूसली मार्केट देखो नीचे नीचे नीचे। जब इसको देखो ब्रेकआउट किया, यहाँ पे ब्लू लाइन को ब्रेकआउट किया, इसके बाद देखो कंटिन्यूसली मार्केट ऊपर ऊपर। ये हर 15 दिन 1 हफ्ते बाद होते रहता है, ठीक है। तो सबसे बेस्ट होता है यहाँ पे 200 का। लेकिन इसके साथ आपको यूज़ कैसे करना है, इसको यूज़ कैसे करना है, जब भी देखो मैं आपको यहाँ पे बताऊँ, थोड़ा पीछे लेके जाता हूँ मैं आपको। जब भी देखो 200 एंड 45 इन दोनों के अंदर में क्रॉसओवर होगा, जब क्रॉस होगा तब आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। तो ये ना लॉन्ग टाइम फ्रेम के लिए होगा। लॉन्ग मतलब यानी कि आपको 15 मिनट में भी अगर देखेंगे, या तो 30 मिनट्स टाइम फ्रेम में भी अगर आप यहाँ पे देखेंगे, जब भी इसको ब्रेक करते हैं ना, फिर इसके बाद कंटिन्यूसली कम से कम 1 हफ्ता नहीं तो 3-4 दिन के लिए वो ऊपर ही रहेगा। अगर ऊपर से नीचे ब्रेक करते हैं फिर वो नीचे आएगा। तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे देखो जब भी
ये रहा 200 और ये रहा 45 नीचे से ऊपर की तरफ कट करेगा, ये आपको बाई सिग्नल देगा, यानी कि सीधी साइड ऊपर की साइड, ठीक है। और जब भी ये जैसे कि ये 200 का हो गया, ये 200 200 और ये हो गया 45 नीचे से इसको क्रॉस करेगा, आपको यहाँ पे सेल सिग्नल देगा, यानी कि पुट साइड मार्केट इसके बाद गिरेगा, ठीक है। तो कुछ ऐसे केसेस होता है यहाँ पे, देखो मैं आपको कुछ एग्जांपल में यहाँ पे दिखाता हूँ। जैसे कि ये रहा 15 मिनट्स में हम लोग यहाँ पे चले जाते हैं, देखो यहाँ पे इस पॉइंट पे क्रॉस ओवर किया, इसके बाद देखो मार्केट 3-4 दिन से जो नीचे ही है, ओके। अभी यहाँ पे पीछे लेके जाऊँ, ये देखो पीछे भी यहाँ पे देखो क्रॉस किया, इसके बाद कंटिन्यूसली मार्केट ऊपर ही है। यहाँ पे भी देखो इस केसेस में यहाँ पे देखो अच्छे से क्रॉस किया, यहाँ पे अच्छे से क्रॉस किया, इसके बाद कंटिन्यूसली 3-4 दिन 5-6 दिन के लिए नीचे ही है। और पीछे लेके जाऊँ, यहाँ पे भी देखो सेम, यहाँ पे देखो सेम क्रॉस ओवर ऊपर आया, फिर क्रॉस किया ऊपर गया, फिर देखो ऊपर चला गया ये, राइट। तो इसको आप ना BTC ट्रेड भी आप यहाँ पे बोल सकते हो कि होल्डिंग्स के लिए बोलते हैं ना, पोजिशनल ट्रेड। मैं आपको सबको यहाँ पे रिलेट कर पाएंगे यहाँ पे पोजिशनल ट्रेड में कब देता हूँ गाइज, जब 45 या तो 200 ब्रेक करता है तब आप BTC ट्रेड भी लेके जा सकते हो। लेकिन और एक चीज़ गाइज, सबसे पहले इसको ना बैक टेस्ट करो, तुरंत जाके यूज़ मत करो, ठीक है, बैक टेस्ट करो, ठीक है। तो यहाँ पे ये रहा BTC ट्रेड, इसको आप ले सकते हो, कंसिडर कर सकते हो, लेकिन सबसे पहले बैक टेस्ट करो। ये देखो बहुत अच्छे से काम करता है, ब्रेक करता है, यहाँ पे देखो क्रॉस ओवर किया, इसके बाद देखो भाग गया ऊपर, कंटिन्यूसली ऊपर क्रॉस ओवर किया, भाग गया, यहाँ पे देखो क्रॉस ओवर किया, मार्केट तो कंटिन्यूसली नीचे, कम से कम 1 हफ्ते के लिए होता ही। आप कुछ भी कोई भी स्टॉक में जाके देख लो, आपको मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन हम लोग तो गाइज यहाँ पे क्या करेंगे, इंट्राडे ट्रेड करेंगे बड़े टाइम फ्रेम में। ये देखो बड़े टाइम फ्रेम देखो 15 मिनट का ही है, कोई इशू नहीं है। आप यहाँ पे देखो 30 मिनट्स भी यहाँ पे आप लगा सकते हो, सेम चीज़ है। देखो यहाँ पे क्रॉस किया, 30 मिनट्स में और अच्छे से बताएगा आपको, देखो अच्छे से क्रॉस किया, इसके बाद देखो कंटिन्यूसली नीचे, राइट। यहाँ पे पीछे जाओ, अच्छे से क्रॉस किया, देखो इसके बाद कंटिन्यूसली ऊपर यहाँ पे देखो। तो गाइस क्या हम लोग यहाँ पे BTC ट्रेड लेते ज़रूर लेते, क्या हम लोग के पास इतना पेशेंस होता है, नहीं होता है। तो हम लोग बेसिकली ऑप्शन ट्रेडिंग जो करते हैं, बेसिकली हम लोग क्या करते हैं जो वहाँ पे इंट्राडे ट्रेड करते हैं। सबको तो यहाँ पे पता चल गया कि BTC ट्रेड इसको हम लोग ऐसे करके कंसिडर कर सकते हो, और अच्छा भी काम करता है ये, ठीक है। एंड जो भी टेलीग्राम पे है सबको पता है, मैं हमेशा पोजिशनल कॉल देता हूँ, तो मैं इस तरीके से कभी कभी देता हूँ, ठीक है, और प्राइस एक्शन के साथ यूज़ करके। और एक चीज़ है गाइज, इसमें से आप इंट्राडे ट्रेड अगर करेंगे, आपको अगर इंट्राडे करना है, BTC होल्डिंग्स कॉल बहुत रिस्की होता है, कहीं कहीं जगह में प्रीमियम DK भी होता है, तो हमको इंट्राडे करना है। तो इंट्राडे में क्या करेंगे गाइज, सिंपल है। सॉरी गाइज एक्चुअली इस वाले वीडियो में अगर मैं इंट्राडे स्ट्रैटेजी भी यहाँ पे अगर मैं प्रोवाइड करूँ ना, तो आपको क्या है ना समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मैं आपको BTC भी यहाँ पे लगा दिया। BTC यानी कि पोजिशनल, जिसको हम लोग होल्ड करके जा सकते हैं 3 दिन 4 दिन 1 हफ्ते के लिए। जैसे सबको पता है मैं यहाँ पे पोजीशन कॉल देते रहता हूँ, जो भी मेरे पुराने सब्सक्राइबर है, राइट। तो यहाँ पे एक काम करेंगे, मैं इंट्राडे स्ट्रैटेजी जो है, जो यहाँ पे इंट्राडे स्ट्रैटेजी है, उसको मैं ना 2 दिन बाद अपलोड करता हूँ, ठीक है। इंट्राडे स्ट्रैटेजी जो है मैं 2 दिन बाद यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ, एंड अच्छी स्ट्रैटेजी है। मैं आपको 2 नहीं 3-4 स्ट्रैटेजी यहाँ पे प्रोवाइड करूँगा EMA के साथ। फर्स्ट यहाँ पे स्कैल्पिंग वाला यहाँ पे देखेंगे हम लोग, फिर इसके बाद एक अच्छे वाला देखेंगे, फिर उससे और एडवांस मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा। आई होप गाइस आपको समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे ऐसे क्यों किया, एक ही जगह एक ही टाइम अगर मैं सब यहाँ पे सिखा देता तो आपको दिमाग में भी नहीं आता, या तो वीडियो ऑलरेडी जो है यहाँ पे 20 मिनट्स का हो चुका है, तो ऐसे भी आप तो बौखला गए होंगे, तो और एक चीज़ सिखाऊंगा तो और ज़्यादा बौखला जाएंगे। तो इसलिए मैं इसको अवॉइड किया। आज मैं नेक्स्ट वाले वीडियो में आपको जरूर इंट्राडे स्ट्रैटेजी यहाँ पे मैं प्रोवाइड करता हूँ सेकंड पार्ट में, ठीक है। तो ठीक है गाइज, चैनल को जो सब्सक्राइब कर देना। आई होप सब यहाँ पे समझे होंगे। अगर किसी को समझ में नहीं आएगा तो नीचे डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में लिख दो, मैं यहाँ पे सबको जो है यहाँ पे डाउट क्लियर कर दूंगा। एंड पता है सब लोग यहाँ पे गुस्सा होंगे क्योंकि आधा वीडियो दे के आधा वीडियो मैंने नहीं दिया, इसलिए मैंने नहीं दिया क्योंकि उस वाले चीज़ को समझाने में भी फिर से 10-15 मिनट लग जाता, तो वीडियो जो यहाँ पे 30-40 मिनट्स का हो जाता, फिर आप लोग ऐसे ही जो है गुस्सा हो जाते, राइट। इसलिए मैं नेक्स्ट वाले वीडियो में दे दूंगा। आज सिर्फ इसको समझ लो। इस वाले वीडियो में हम लोग क्या समझे गाइस कि SMA MA EMA ये सब क्या होते हैं, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे समझे, राइट। तो यहाँ पे यूज़ करना मैंने आपको सिखा दिया। फिर भी अगर किसी को समझ में नहीं आया तो बोल देना, मैं फिर से उनको सिखा दूंगा नेक्स्ट वाले वीडियो में, ठीक है। तो नेक्स्ट वाले वीडियो के लिए वेट करो, वहाँ पे मैं इंट्राडे स्ट्रैटेजी आपको आप लोगों के लिए लेके आऊँगा। स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी होंगे जो कि अच्छा खासा आपको पॉइंट मिलेगा, ठीक है। ओके, बाय बाय।